श्रीनगर में 2500 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की सामूहिक शादी हुई। सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। जहां एक और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवविवाहितों ने अग्नि के साथ फेरे लिए, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम रीति रिवाज से जोड़ों ने एक दूसरे के साथ रहना कबूल किया। शादी के बंधन में बंधने के बाद हर जोड़े के खाते में 65,000 नकदी जमा कराए गए। साथ ही दूल्हा दुल्हन को 5-5 हज़ार कैश गिफ्ट भी दिया गया। विवाह में शामिल वर और वधू पक्ष के करीब 20,000 संबंधियों के भोजन की व्यवस्था भी कराई गई। सामूहिक शादी का आयोजन यूपी श्रमिक कल्याण बोर्ड ने किया था। परंपरा में कन्यादान महादान माना गया है और एक साथ 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्यादान की इस रस्म को मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। जिनके अभिभावक इस बात के लिए चिंतित होते थे कि शादी में खर्च होने वाली इतनी बड़ी रकम कहां से लेके आएंगे, प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से संपन्न किया है। 20 लाख छात्र कलम खोलकर एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें पता चले कि पर्चा आउट हो गया है तो शॉक तो लगेगा ही। जब से यह खबर फैली है तभी से उत्तर प्रदेश की पुलिस उन सभी को ढूंढ रही है जिसने पर्चा आउट कराया, जिसने पर्चा सॉल्व कराया, जिसने पर्चा बिकवाया। यूपी की एसटीएफ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक पर्चा लीक कांड का मास्टरमाइंड कौन है उस तक नहीं पहुंच पाई है। आज यूपी में ना धर्म का शोर था, ना विकास के दावे किए जा रहे थे। आज सबसे ज्यादा चर्चा पर्चा आउट को लेकर हुई। चिड़िया खेत चुग गई, पेपर लीक हो गया, सरकार अब गुनाह के निशान तलाश रही है। इंडिविजुअल पकड़े गए हैं, उनके सभी चीजें तस्दीक की जा रही हैं कि कहां से इन्वॉल्व है, किसी गैंग से इन्वॉल्व हैं या किसी संस्था से इन्वॉल्व हैं या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इन सभी चीजों को हम इसका परीक्षण करेंगे। कानून व्यवस्था पर गुमान करने वाली योगी सरकार के इकबाल पर सवाल है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। पॉलिटिकल पार्टियां पेपर लीक कांड से वोट की फसल की उम्मीद कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं, इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। टीटी पेपर लीक कांड के 24 घंटे बाद की रिपोर्ट ये है कि पेपर आउट गैंग, सॉल्वर गैंग के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मेंबर पकड़े जा चुके हैं। बाकी की धरपकड़ जारी है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ। सच्चाई ये है कि 20 लाख अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। बहुतों के सपने टूटे तो कई का भरोसा। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि 1 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा करा ली जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पर्चा लीक कैसे हुआ। ये समझने के लिए हमने यूपी पुलिस और एसटीएफ के कई आला अफसरों से बात की और जो जानकारी मिली उनमें से कई बातें चौंकाने वाली हैं। टीईटी का पेपर लीक कैसे हुआ? सबसे पहले पर्चा कहां आउट हुआ? एक पेपर की कितने में डील हुई? किसने लीक पेपर सॉल्व किया? एक जानकारी पता चली। एसटीएफ के सूत्रों से जो हमें पता चला उसके मुताबिक 12 से 15 घंटे पहले ही टीईटी का पेपर आउट हो गया था। सभी 150 प्रश्नों के उत्तर शनिवार रात से रविवार सुबह तक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए। हैरानी की बात यह थी कि सभी 150 सवाल पेपर के हूबहू थे और उनके सटीक जवाब भी हल कर लिए गए थे। सुबह होते होते पेपर लीक की खबर जब एसटीएफ को लगी तो पूरी सरकार में खलबली मच गई।
चुनाव के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की छवि को बड़ा धक्का लगने वाला था। सरकार अच्छी तरह जानती थी कि इसका मैसेज कितना गलत जाएगा, लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेने का ऑर्डर निकाला। आनन फानन में गिरफ्तारियां शुरू हो गई और दोपहर होते होते योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया कि दोषियों के खिलाफ एनएसए लगेगा और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। जब एसटीएफ ने ये छापेमारी शुरू की तो सबसे पहला क्लू शामली से मिला। यहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 16 को प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया, इनमें 6 बिहार के हैं। एसटीएफ ने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। हम लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं और एक बड़ी सफलता है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो लगभग 20 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें उस परीक्षा की जो पवित्रता नष्ट करने की कोशिश की गई है, इसको हम लोगों ने रोका है और हम आगे बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए बहुत सुस्तापूर्ण तरीके से अगला एग्जाम कराएंगे 1 महीने के अंदर, जिसलिए बच्चों को कोई अलग से फीस नहीं देनी होगी। एसटीएफ ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो पेपर लीक मामले के तार टीचर से लेकर यूपी सचिवालय और बिहार से जुड़ते हुए मिले। एसटीएफ को शक है कि पेपर लीक के मामले में यूपी सचिवालय का एक संविदा कर्मी शामिल है। अयोध्या से गिरफ्तार कौशलेंद्र के पास से यूपी एसटीएफ को सचिवालय का पास, खाद्य और रसद विभाग का पहचान पत्र और दूसरे कागजात भी मिले हैं। कौशलेंद्र ने पूछताछ में बताया कि सचिवालय में लोगों से उसकी पहचान है और उसने फर्जी तरीके से पास और दूसरे कागज बनवाए हैं। एसटीएफ पेपर प्रिंटिंग फर्म के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और ट्रेजरी से जुड़े लोगों से भी। योगी सरकार में पेपर लीक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर योगी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, जिसमें सरकार बनने के बाद जुलाई 2017 दारोगा भर्ती परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर आउट हो गया था। फरवरी 2018 यूपीपीसीएल पेपर लीक हुआ था। जुलाई 2018 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 जुलाई 2018 को लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा करवाई, इसका भी पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 को नलकूप चालक परीक्षा लीक। अगस्त 2021 में पीईटी परीक्षा का पेपर हुआ था लीक। अगस्त 2021 बीएड प्रवेश परीक्षा पेपर लीक। 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर कड़कड़ाती सर्दी में सेंटर के बाहर लेकर बैठे थे रात भर, मगर जब सुबह इम्तिहान हॉल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? लेकिन चुनाव से ठीक पहले टीईटी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद मामला सियासी तौर पर सीरियस हो गया है। विपक्ष घेरने में जुटा है तो योगी आदित्यनाथ इस मामले पर बहुत ज्यादा नाराज हैं। उधर एसटीएफ को पहला क्लू शामली से मिला था और यहीं से पता चला कि कैसे पेपर लीक की डील हुई है और इसका रेट क्या था। शामली में टीईटी का इम्तिहान दे रहे एक अभ्यर्थी ने अपने जानने वाले पुलिस सिपाही को पेपर लीक की जानकारी दी। इसके बाद एसटीएफ का ऑपरेशन शुरू हुआ। शामली से 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनसे पूछताछ के बाद पेपर लीक का पूरा खेल सामने आ गया। एसटीएफ ने शामली में मनीष उर्फ मोनू, रवि और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। इनका अपना गैंग है। गैंग के लोगों ने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा। अभी तक की जांच में पता चला है कि इन लोगों ने करीब 50 से 60 लोगों से 50-50 हजार रुपए में पर्चा आउट करवाया था। यूपी टीईटी का पर्चा शनिवार को देर रात या रविवार सुबह आउट हो गया था। सभी 150 सवालों को हल करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया। एसटीएफ का कहना है कि पेपर लीक माफियाओं को कस्टडी चेन की पूरी जानकारी होती है। पेपर को प्रिंट करने वाली एजेंसी, परीक्षा कराने वाली संस्था और ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने की चेन में कई खामियां होती हैं, जिसका फायदा पेपर लीक करने वाले गैंग उठाते हैं। यूपीएसटीएफ के ऑफिसर्स ने बताया कि पेपर लीक कराने के कई गैंग हैं। गैंग के कुछ सदस्य पेपर लीक कराते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ सॉल्वर से पेपर सॉल्व करा देते हैं। सबका रेट अलग होता है। एक बहुत बड़ा गैंग यहाँ परीक्षाओं को गलत तरीके से प्रभावित करता था और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है और जो भी परीक्षा हो रही है वो मेरिट बेस्ड हो रही है, सिलेक्शन मेरिट बेस्ड हो रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पेपर लीक की इतनी बड़ी घटना में
योगी सरकार पैचअप करने में लगी हुई है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ। जो पेपर मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में पहुंचाया जाता है, वो पेपर 12 से 15 घंटे पहले पेपर आउट माफिया तक कैसे पहुंचा। ये ऐसा मुद्दा है जिसे विधानसभा चुनाव में विपक्ष छोड़ने वाला नहीं, इसीलिए योगी सरकार भी एक्शन में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।